अच्छी पर बात है। जाता हूँ, तो इसलिए लेट हो गया, सॉरी। ओ ओ, क्षमा चाहता हूँ मैं। नहीं चलिए कोई बात नहीं, क्षमा की आवश्यकता नहीं है, हम आरंभ करते हैं। या सृष्टिः सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। तो यहाँ पर भगवान शंकर, अष्टमूर्ति भगवान शंकर की आराधना की गई है। और यहाँ पर अवतु वह षष्ठी का बहुवचन है, आप सबकी अवतु रक्षा करें, ऐसी भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। अब इसका अन्वय थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। या जो सृष्टु, सृष्टु मतलब सृष्टि करने वालों की, यानी कि भगवान ब्रह्मा की आद्या सृष्टि ही, जो भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टिकर्ता की आद्या प्राथमिक पहली आदि पहली सृष्टि है वह, यानी कि ईसह अष्टाभि ईसह वह आप सबकी इन आठ अष्टाभि आठों के द्वारा भगवान ईसह भगवान शंकर आपकी रक्षा करें, ऐसी भावना आ रही है। अब जो आठ हैं, यानी कि आठ मूर्तियां, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो भगवान ब्रह्मा जी की, यानी कि सृष्टिकर्ता की सृष्टु आद्या सृष्टि, जो भगवान ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि है, यानी कि पहली बार किसकी, यदि आप मनुस्मृति पढ़ी होंगी या कुछ भी आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, तो पहले बार सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। तो ये जल रूपी मूर्ति, इन मूर्तियों का अब यदि नोट्स नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा। मैं परिचयात्मक या तो कल आप लोगों के साथ थोड़ा सा कर लूंगी, या फिर क्योंकि आज मैंने वो भूल गई मैं इसमें शामिल करना, पहले परिचय होना चाहिए था, लेकिन अन्यथा भेज दूंगी। तो या वहति, या विधि हुतम वहति, जो विधि पूर्वक, या विधि ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, उनके लिए हवि बहती, जो हविर या हवि विधि हुतम हवि वहति, जो विधि पूर्वक हवि का वहन करती है। हवि का वहन कौन करती है? अग्नि। दूसरी मूर्ति कौन है? अग्नि रूपी मूर्ति। या होत्री, और जो याच होत्री, और जो होत्री है, होत्री मतलब यज्ञ करने वाला, यजमान रूपी मूर्ति। तो जो यज्ञ करने वाला है तीसरी मूर्ति वो हो गई या च होत्री, और जो होत्री है जो यज्ञ करता है, जो हवन सामग्री को ले जाता है देवताओं के लिए, वो। और लिखा बिल्कुल नहीं जा रहा है यहाँ पर, पता नहीं कुछ भी। और ये द्वे कालम विधत्तः, वे दो जो काल को बांटते हैं, काल का विभाजन करते हैं, वे कौन है? सूर्य और चंद्रमा, जो काल का विभाजन करते हैं। तो ये पांच मूर्तियां होगी, सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति, क्योंकि दिन का विधान कौन करता है? सूर्य। रात का विधान करता है चंद्रमा। वे दोनों मूर्तियां या श्रुति विषय गुणा, और जो श्रुति विषय गुण से युक्त मूर्ति है, यानी कि श्रुति विषय किसका है? श्रुति का अभिप्राय सुनना, तो सुनने रूपी विषय का गुण किसका है? आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो सुनने का गुण, सुनने का जो आधार है शब्द है, तो शब्द किसका गुण है? वह आकाश रूपी मूर्ति का गुण है, आकाश नामक भूत का। तो वो मूर्ति यानी कि आकाश। उसके बाद या स्थिता व्याप्य विश्वम, यानी कि जिस पर यह संपूर्ण विश्व क्या हुआ है? स्थित है। वह कौन सी मूर्ति? पृथ्वी रूपी मूर्ति। याम आहु
सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। तो ये यहाँ पर ये पृथ्वी के लिए ही होगा। याम आहु सर्वबीज प्रकृति रीति या याम आहु जिसको कहते हैं सब चीज का बीज, प्रकृति के रूप में जिसे कहते हैं, व्याप्य विश्वम स्थिता, पूरे विश्व को में व्याप्त होकर के संपूर्ण विश्व को जिसने स्थित किया हुआ है, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति। और उसके बाद याम आहु जिसको विद्वान लोग जो हैं जिसको सब चीज का बीज कहते हैं, जिसको ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान है। प्राणी प्राणवान किसके द्वारा है? वायु के द्वारा, हवा के द्वारा सभी प्राणवान है। तो हवा रूपी मूर्ति प्रत्यक्षाभि प्रपन्न, प्रत्यक्षाभि अष्टाभि, ये सब प्रत्यक्ष आठों से प्रपन्न मतलब से युक्त, ऐसे इन सब आठों से युक्त तनु भी, प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनु भी प्रपन्न प्रपन्नः ईसह वह अवतु, हम सब की भगवान शंकर जो हैं इन सब 8 तनुओं से, 8 मूर्तियों से हम सब की रक्षा करें। तो इस प्रकार की भावना है इसमें। यदि व्याकरणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सृष्टु मतलब भगवान, ब्रह्मा इसका अर्थ निकलता है सृज धातु से, त्रिज प्रत्यय लगा हुआ है, और सृज धातु से 3 प्रत्यय लग के सृष्टि बनेगी, और वहति वह धातु प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा वहति। उसके बाद ये सब ठीक है। होत्री मतलब यजमान, विधत्तः वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु प्रत्यय नहीं, सॉरी, इसमें क्या होगा? वि उपसर्ग पूर्वक लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, ये दोनों के लिए है ना, सूर्य और चंद्रमा के लिए तो द्विवचन है। मैं व्युत्पत्ति करने लग जाती हूँ। श्रुति विषय गुणा, और उसके बाद प्रपन्न, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु और कता प्रत्यय हो जाएगा प्रपन्न। तो इस प्रकार से ये इनकी कुछ व्याकरणात्मक दृष्टि से भी हमने देखा। तो 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। जल रूपी मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति, और उसके बाद यजमान रूपी मूर्ति, और सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। नहीं, वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास है, इतना अधिक तो नहीं आता है। जो शब्द कभी न पढ़े हो तो फिर पता नहीं चलता है इसमें कौन सी धातु है ना। तो उसके बाद पृथ्वी रूपी मूर्ति और वायु रूपी मूर्ति। तो इस प्रकार से यह भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हो गई हैं। फिर से देख लेते हैं। जल रूपी मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति, और काल रूपी मूर्ति, नहीं सॉरी, यजमान रूपी मूर्ति, उसके बाद सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति 5 हो गए। उसके बाद आकाश रूपी मूर्ति 6 हो गए। उसके बाद पृथ्वी रूपी 7 और वायु रूपी मूर्ति 8। इस प्रकार से अष्टमूर्ति भगवान शिव की आराधना की गई है। अष्टपदा नांदी का इसमें प्रयोग किया गया है, इसे अष्टपदा नांदी कहते हैं। यदि कभी पूछा जाए, अष्टपदा पत्रावली नांदी इसमें है। उसके बाद मुझे लगता है इसका विश्लेषण लगभग हो ही गया होगा। आगे चलते हैं। तो मंगलाचरण के उपरांत क्या होता है? नांद्यन्ते, नांदी के बाद यानी कि मंगलाचरण जो हम बोल चुके हैं उसके बाद क्या होता है? सूत्रधार। सूत्रधार कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि सूत्रधार आता है, उसके विषय में बताता है। नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम
इतः तावत् आगम्यताम। यहाँ पर क्या कह रहा है, नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की तरफ देख करके आर्ये, ये आर्या संबोधन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, यानी कि नेपथ्य की साज सज्जा हो गई हो, तो नेपथ्य के अंदर जो भी कार्य चल रहा था वह यदि हो गया हो, तो इतः तावत आगम्यताम, यहाँ आना, तो यहाँ आओ। ठीक है, सूत्रधार नटी को कहता है आर्ये, यदि नेपथ्य का साज सज्जा हो गई हो तो इधर आना। उसके बाद नटी आती है प्रवेश करके, आर्यपुत्र यम अस्मि, आर्यपुत्र आ गई हूं, ये हूं मैं। तो इस प्रकार से उसके बाद नांदी अंते नांद्यांते यहाँ पर लिखा गया था, तो नांदी के अंत में षष्ठी तत्पुरुष समास नांदिया षष्ठी में बनेगा। नांदी पाठ के पश्चात नांदी शब्द नंद शब्द से घय प्रत्यय लग के फिर स्त्रीत्व की विविक्षा में नांद बना, उसमें ई प्रत्यय लग गया, गी प्रत्यय। तो यहाँ पर नांदी शब्द की निष्पत्ति हो गई। उसके बाद एक एक लाइन के लिए एक एक पेज हो रहा है, ये समस्या हो रही है थोड़ा सा। यदि टाइप्ड मैटर मिलता तो बढ़िया हो जाता, कोशिश करेंगे कुछ। आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदम इयम अद्य खलु कालिदास प्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन तब्यम अस्मि। अस्मा भी, ये सब गड़बड़ टाइपिंग मिस्टेक है, हमारे द्वारा होगा ये। नाटकेन उपस्तव्यम अस्माभि तत् प्रतिपात्रम धीयता यत्नः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आर्य, हे आर्या, ये स्त्रियों के लिए संबोधन में प्रयुक्त होता है। अभिरूप भूयिष्ठा, यानी कि विद्वान, गुण युक्त, विद्वानों से युक्त, परिषदम इयम, आज ये जो परिषद हमारी सभा भरी हुई है विद्वानों से युक्त हुई है। अद्य खलु, आज हम लोग कालिदास प्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा रचित विषय वस्तु, अभिज्ञान शाकुंतल नाम ध्येय, नाम से युक्त, अभिज्ञान शाकुंतल नाम से युक्त नवेन, नए नाटक से को लेकर के, नए नाटक से उपस्थित हैं, उपस्थाप्यम अस्माभि, हमारे द्वारा वह नाटक जो है आज यहाँ पर मंचन किया जाना है, उस कथा वस्तु को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तत्, इसलिए प्रतिपात्रम धीयता आधीयता यत्नः, प्रतिपात्रम आधीयता यत्नः, प्रतिपात्र, प्रत्येक पात्र के लिए के पर विशेष ध्यान देना, प्रतिपात्र के ऊपर विशेष ध्यान देना, क्योंकि नया नाटक है, इसको हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सूत्रधार जो है, एक जिसे हम कल स्थापक कह रहे थे, वही करता है नाटक का जो लोगों के बीच में उसका परिचय जैसा देता है। उसके बाद आर्ये कथम अपि ते भूतार्थम, हे, मतलब सूत्रधार का थोड़ा सा मन जैसा घबरा रहा है यहाँ पर। हे आर्या, मतलब अपनी उस नटी से कह रहे हैं कि, अच्छा एक लाइन गायब हो गई है इसलिए मैं ढूंढ रही थी, इसलिए मैं कुछ कोशिश करूंगी कल से टाइप करके। सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। तो यहाँ पर उसने, सूत्रधार ने चिंता जताई कि नया नाटक है, सभी पर हमने ध्यान देना पड़ेगा, प्रतिपात्र पर। प्रतिपात्रम में यहाँ पर पात्रम पात्रम प्रति करके अव्ययी भाव समास हो जाएगा, कुछ कोशिश करेंगे हम। अव्ययम विभक्ति समृद्धि विवसा अर्थ में हो जाएगा यहाँ पर अव्ययी भाव समास। तो प्रत्येक पात्र पर ध्यान देने की खास आवश्यकता है, ऐसा उसने कहा। उसके बाद नटी क्या कहती है, सुविहित प्रयोग तया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, यानी कि आपने बहुत अच्छे से इसका प्रयोग किया है, मतलब
इसमें जो रचना इत्यादि की है इसको रंगमंच में प्रस्तुत करने की, तो बहुत अच्छे से आपने किया है। इसलिए अभिनय में कोई कमी नहीं रह जाएगी। न किमपि परिहास्यते, मतलब परिहास का कारण नहीं बनेगा, ऐसा नटी ने कहा। उसके बाद सूत्रधार कहता है आर्ये कथम आपि कथयम आमि ते भूतार्थम, कथयामि ते भूतार्थम, आर्ये, हे आर्या, हे नटी, मैं तुमसे भूतार्थम मतलब सत्य कहता हूँ, यथार्थ बात कहता हूँ, कथयामि कह रहा हूँ कि क्या होता है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य, बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य अप्रत्ययम चेतः, बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। तो यहाँ पर क्या कहे, अपरितोषाद विदुषाम, जब तक विद्वानों का अपरितोष मतलब उनका जो संतुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती है, जब तक विद्वानों के द्वारा प्रशंसा नहीं की जाती है, परितोष का अभिप्राय वो विद्वान खुश होकर के जब तक हमारी प्रशंसा न कर रहे हैं, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, अपना जो ये प्रयोग विज्ञान है, नाट्य प्रयोग की जो मेरी कला है, उसको मैं साधु न मन्ये, मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, या मैं एकदम क्या कह सकते हैं उसको, परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ। बलवद अपि, बलपूर्वक, बलवद का अभिप्राय यहाँ पर बहुत विशेष प्रयत्न से, शिक्षितानाम जो शिक्षित होते हैं, जिन्होंने विशेष प्रैक्टिस की होती है, तो आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, अपने विषय में उनका चित्त, चेतः मतलब चित्त होगा, चित्त भी क्या होता है, अप्रत्ययम मतलब उनका चित्त भी अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं करता है। तो ऐसा यहाँ पर भाव है। इसमें ये कई बार ये वाली पंक्ति पूछी गई है, ये वाली अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, ये किसकी उक्ति है, कहाँ कही गई है, तो ये हर बार पूछी गई है, इसलिए हाईलाइट किया है। तो ये सूत्रधार का कथन है। और कभी ये भी इसकी दोनों पंक्तियां ये सूक्ति के रूप में बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, ये सूक्ति के रूप में भी ये वाला है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों सूत्रधार का कथन है। विद्वानों के, जब तक विद्वान लोग संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं प्रयोग, अपने प्रयोग विज्ञान को अच्छा नहीं समझता हूँ, सुष्टु नहीं समझता हूँ, ऐसा सूत्रधार ने कहा। और बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य अप्रत्ययम चेतः, ये जो है सूक्ति के रूप में है, जैसे विशेष प्रयास करने पर भी, विशेष रूप से शिक्षित होने पर भी अपने प्रति, अपना जो मन है वह अपने प्रति विश्वसित नहीं होता है, ये भाव है। ये दोनों, इसकी दोनों पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। उसके बाद ये सूत्रधार का कथन है। फिर यदि एक दिन वो बनाएंगे तो टेस्ट, फिर इन पंक्तियों को लेंगे किसका कथन है। आर्य एवं एतत् अंतकरणीयम आर्य आज्ञापयतु। अब यहाँ पर नटी कह रही है कि आर्य ऐसा ही हो, एवं एतत् ऐसा ही होगा, यानी कि विद्वान लोग जो है वह क्या हो जाएंगे। ये पिछले श्लोक में आर्या छंद था, छंद इत्यादि जब हम पढ़ेंगे तो उस हिसाब से पहचानना आ जाता है, तो अधिक छंद की चर्चा करनी आवश्यक नहीं है। आर्य एवं एतद ऐसा ही हो, अंतरकरणीयम आर्य आज्ञापयतु, इसके बाद अंतर, इसके बाद क्या करना है, आर्य बताएं, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि बुलाया था तो बताएं, ऐसा कह रही है। उसके बाद किम अन्यदस्या परिषद श्रुति प्रसादनतः तद इदम एतद तावद चिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। तो सूत्रधार आज्ञा देता है कि अस्या, इस जो सभा में, श्रुति प्रसादनतः यानी कि कानों को प्रसन्न करने वाले कुछ, कानों को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त किम अन्यद, अन्य क्या करना चाहिए कानों को, इस परिषद के, परिषद के षष्ठी का रूप होगा,
श्रुति प्रसादनतः मतलब इनके कानों को प्रसन्न करने के लिए अन्य क्या किया जा सकता है, किम अन्य, अन्य क्या कर सकते हैं, तद इदम एतद इसलिए तावद चिर प्रवृत्त उपभोग क्षमम ग्रीष्मम अधिकृत्य गीयताम। तो यहाँ पर मतलब कहने का अभिप्राय ये चिरम प्रवृत्त उपभोग में वॉइस कम ज्यादा हो रही है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, और तो क्या ही हो सकता है। कुछ बाहर का भी सुनाई दे रहा है, एक्चुअली बाहर बाथरूम में नल खुला हुआ है, आंटी जी ने चलाया है। तो यहाँ पर चिर प्रवृत्त उपभोग क्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत्य, यानी कि जो ये ग्रीष्म समय को अधिकृत्य का अभिप्राय है, ग्रीष्म समय, हाँ उनके वहां हो सकता है कुछ दिक्कत हो। तो ग्रीष्म समय के योग्य, यानी कि ग्रीष्म काल में इस नाट्य का, इस नाटक का वहां पर मंचन किया जा रहा होगा, तो इस समय के लिए उपयुक्त मतलब ऐसा गाना गाओ जिससे ऐसा लगे कि स्नान कर लिया है, या बहुत लोग जो हैं एकदम प्रफुल्लित हो जाएं, इस तरह का गीयताम, कुछ ऐसा गाओ ग्रीष्म समय को देखते हुए, जो अभी उपयुक्त है ऐसा कुछ गाओ। तो उसके बाद नहीं, पीछे ही होगा, बड़ी समस्या आ जा रही है इससे। अब ये वो गाती है, सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। तो यहाँ पर ये गाती है, सुभग सलिल वगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीयाः। तो सुबग सलिल वगाहा, ग्रीष्म काल में, इसका अर्थ करेंगे फिर। उसने एक गीत के रूप में गाया, ग्रीष्म काल में जिस प्रकार से जल में स्नान करना सुखकर लगता है, पाटल मतलब होता है गुलाब, पाटल संसर्ग सुरभि, पाटलों के जो वनवाता है, जो वन के, हाँ अभिज्ञान शाकुंतलम चल रहा है आरती जी, कुछ एक दो भाई बहनों की खास उनके कहने पर। तो पाटल मतलब होता है गुलाब के संसर्ग की खुशबू के संसर्ग से जो वनवात, जो जंगल की वायु जो है वह जो महकी हुई है, और प्रक्षाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में निद्रा सरलता से आती है, दिवस पर परिणाम रमणीय, यानी कि आजकल ये जो दिवस चले हुए हैं यह क्या है, रमणीय है, इस प्रकार की वो भावना व्यक्त करती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, इसमें कुछ व्याकरणात्मक यदि दिखे तो देख सकते हैं। ये सुलभ सुभग सलिल वगाहा, इसमें क्या है, बहुत उल्टा सीधा छपा है इस किताब में, सुवगः सलिलेषु अवगाहः येषु ते, यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। उसके बाद अवगाह में अव धातु नहीं, अव उपसर्ग पूर्वक गाह धातु से घय प्रत्यय हुआ है, अवगाह ऐसा हुआ है। पाटल मतलब गुलाब होता है। परिणाम रमणीय में तत्पुरुष समास है, परिणामे रमणीय, परिणाम रमणीय। उसके बाद अगला देखते हैं, नटी तथा तह इति गायति। तो वो सूत्रधार का ही वचन था कि इस प्रकार का, अब ये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब सुंदर जल से स्नान करने योग्य, और उसके बाद इस सुगंध से युक्त समय हो रहा है, गुलाब के
पुष्पों के संसर्ग से वन की वायु जो है सुगंधि से युक्त बह रही है। सरल छाया में निद्रा सरलता से आ जाती है। दिवस सायंकाल के समय मनोहर होते हैं। इस प्रकार की बात है। ग्रीष्म के विषय में कहा, मतलब संप्रति ही ऐसा इस समय चल रहा है। तो उसके बाद नटी गाएगी, नटी गाती है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। तथा इसी प्रकार से, ठीक है, मैं गाती हूँ। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शिखरानि अवंतम संयंति दायमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। उसके बाद ये प्राकृत में उसी का श्लोक ऊपर दिया गया है। उसने प्राकृत में गाया क्योंकि जो ये सूत्रधार इत्यादि या नट नटी इत्यादि होते थे, सभी लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, तो उसने प्राकृत में गाया। दायमानाः प्रमदा भ्रमरे ईषद ईषद चुंबितानि सुकुमार केसर शिखरानि शिरीष कुसुमानि। तो यहाँ पर दायमानाः दया से युक्त युवतियां भौरों के द्वारा कुछ कुछ स्पर्श किए गए कोमल केसर के अग्रभाग वाले शिरस फूलों को अपने कानों का आभूषण बना रही है। वो गाती है, दायमानाः दया से युक्त प्रमदाः भ्रमरई। इसे जो प्रमदा जो स्त्रियां हैं वह दया युक्त प्रमदाः, दायमानाः प्रमदा का विशेषण हो जाएगा। भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा, ईषद ईषद चुंबितानि यानी कि चुंबन किए हुए, सुकुमार केसर शिखरानी, सुकुमार केसर के शिखरों के समान। हाँ, स्त्री पात्र भी नहीं करते थे नाटकों में, कुछ कुछ जैसे शकुंतला करती थी, कुछ कुछ करते थे। तो शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्प जो है, केसर शिखरानी शिरीष कुसुमानी, ये इसका विशेषण हो जाएगा। अवन संयंती, वो क्या करती है, अवंत संयंती यानी कि धारण करती हैं जो स्त्रियां हैं, वह भ्रमरों के द्वारा चुंबित किए गए सुकुमार कोमल केसर शिखर के समान, केसर के जो ऊपरी भाग होता है लाल लाल, उसके समान शिरीष के कुसुमों को क्या करती हैं, अवंत संयंती धारण करती हैं। कुसुमों को कहाँ धारण किया जाता है, कानों में ही उनके वो बनाए जाते थे गहने कानों के, तो वह ये स्त्रियां धारण करती हैं। उसके बाद कुछ यदि व्याकरणात्मक इसमें दिखे तो दायमाना में दय धातु से सानच प्रत्यय है, दायमानाः। उसके बाद प्रमदा प्रकृष्टो मदो यासु ताः प्रमदाः, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद श्रीषाणाम कुसुमानी शिरीष कुसुमानी, अवतंस णिच लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये अवसंत यंती जो है ये बहुवचन है, क्योंकि प्रमदाः बहुवचन है और दायमानाः बहुवचन है, तो अवंत संयंती धारण करती हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद एक ही पेज दो बार आ गया क्या, उसके बाद आगे चलेंगे। आर्ये साधु गीतम, तो आर्य इस नटी ने 2 लाइन कही, तो सूत्रधार कहता है आर्ये साधु गीतम बहुत अच्छा है। अहो रागबद्ध चित्त वृत्ति लिखितम इव सर्वतो रंगः तद इदानीम कतमत प्रकरणम आश्रित्येनम आराधयामः। तो आर्य तुमने बहुत सुंदर गीत गाया। अहो आश्चर्य का वाचक है, अहो आश्चर्य है। रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव, रागबद्ध चित्त वृत्ति को रागबद्ध चित्त को वो करने वाला, आकृष्ट करने वाला जैसा, ऐसा जो गीत है, सर्वतो रंगः, सभी जो दर्शक वर्ग है वह इससे क्या हो गया, आनंदित हो गया है। तद इदानीम, अब इसलिए आगे जो है कतमत, ये टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा लग रही है मुझे, ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है,
किताबों में भी मिस्टेक तो होती रहती। प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः, इस प्रकरण को लेकर के समाज को प्रसन्न करें, यानी कि अब हम जो है इस प्रकरण को लेकर के आगे इसको बढ़ाएं, आगे नाटक करें। हाँ आजकल 2 टाइम हो जा रही है, नहीं आती। हाँ चलिए 5 बजे उठ जाओगे क्या? सभी भी तो उठने चाहिए, 2-3 लोग। तो चलिए अब ये सूत्रधार ने प्रशंसा कर दी है, हे आर्या, मतलब नटी से कहा कि रागबद्ध चित्त वृत्ति को आकर्षित करने वाला ऐसा लग रहा है कि लिखित इव, ऐसा लग रहा है मतलब सब ऐसे सुन्न हो गए हैं, शांत मन से आपके गाने को सुने जैसे चित्र होगा। तो इस प्रकार के मतलब सीधे देख के आपके गाने को सुन रहे हैं सर्वतो रंग, सभी जो रंगमंच में उपस्थित लोग हैं। तो अब इसको, इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए। ननु आर्य मिश्रई प्रथम एव आज्ञप्त अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। आर्य, आपने पहले ही आदेश दे दिया था, प्रथम एव आज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वम नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से युक्त नाटक को जो है हमने यहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो आपने पहले ही अपूर्वम, यानी कि पूर्व जिसका अभिनय नहीं हुआ है ऐसा नाटक, इसका हमने यहाँ पर मंचन करना है। आपने पहले ही कह दिया था प्रयोगे अधिक्रियताम इति, आपने जो आदेश दिया था पहले ही कि इसका जो है अभिज्ञान शाकुंत, अच्छा जी कोई नहीं। 5 बजे वाला कौन था? अच्छा, आरती जी ही 5 बजे शुरू करवा रही हैं क्लास को। क्लास 5 बजे हो सकती है क्या, यदि सब चाहें तो? और फिर आप ही रिकॉर्डिंग दे, अच्छा आप 6 बजे कहाँ जाती हैं? चलिए कोई नहीं। तो ये पहले ही आपने आदेश दे दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक प्रयोगे अधिक्रियताम, यानी कि जिसका अभी तक अपूर्व नाटकम, जिसका पहले नाटक नहीं हुआ है तो उसका अभिनय किया जाए, ऐसा आपने आदेश दिया था। तो अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। गीतम गई धातु से क्ता प्रत्यय है, वैसे छोटे छोटे तो व्युत्पत्तियां बताने में समय भी लगेगा, जो खास खास होंगे उन्हें ही चर्चा करेंगे। तो आगे कहता है, आर्ये सम्यग अनुबोधितो अस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया। आर्ये सम्यग, अच्छा, अनुबोधितो अस्मि, अच्छा याद दिलाया तुमने मुझे, अच्छा अनुबोधित करवाया, याद दिलाया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु, इस समय जो है मेरे द्वारा भूला गया था, यानी कि मैं भूल गया था, तुम्हारा गीत सुन करके मैं मग्न हो गया था, भूल गया था। तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणाति हंसः, सारंगेणाति अतिरहंसा। तो यहाँ पर क्या कहता है, तवास्मि गीत रागेण, तुम्हारे गीत, अस्मि मैं, तव गीत रागेण एवं हरिणा प्रसभम हृतः, क्या कहते हैं उसके समान, मनोहर तुम्हारे गीत से, हरिणा गीत रागेण, तव हरिणा गीत रागेण प्रसभम हृतः, जो मेरा मन है वह हर लिया गया है। कैसे? राजा इव, राजा दुष्यंत के समान, राजा दुष्यंत इव, जिस प्रकार से राजा दुष्यंत सारंगेण अतिरहंसा, मतलब सारंग के द्वारा, जिस प्रकार से सारंगेण अतिरहंसा, जिस प्रकार से जो राजा दुष्यंत है वह सारंग यानी कि मृग के द्वारा आगे को भगाया ले जाया जा रहा है, भाग रहा है उसके पीछे, उसी प्रकार से तव गीत रागेण, तुम्हारे हरिणा मतलब मनोहर गीत रागेण, मेरा जो मन है वह प्रसवम हृतः, मेरा जो मन है वह हर लिया गया है। प्रसवम हृत अस्मि, मैं जो हूँ हर लिया गया हूँ, मेरा मन जो है हर लिया गया है। जैसे अतिरहंसा, अत्यधिक तीव्र दौड़ने वाले, अतिरहंसा सारंगेण
राजा इव, राजा दुष्यंतः इव, तो राजा दुष्यंत के समान मैं भी हर लिया गया हूं, मेरा मन भी हर लिया गया है। जिस प्रकार से अत्यधिक तेज दौड़ने वाले सारंग ने राजा दुष्यंत का मन हर लिया गया। तो इस प्रकार से जो एक उसने नाटक का यहाँ पर एक बात के माध्यम से क्या किया है, बात के माध्यम से ये इस नाटक का जो है भूमिका रख दी है, कि पहले दृश्य की भूमिका रख दी है। उसके बाद ततः प्रविशति मृगानुसारी सर चाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च, उसके बाद प्रवेश करता है मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करता हुआ, सर चाप हस्तो, हाथ में सर मतलब होता है बाण, चाप मतलब धनुष होता है, धनुष बाण चढ़ाए हुए, राजा रथेन सूतश्च, रथ सहित, रथ के द्वारा राजा और सूत दोनों, सूत मतलब होता है सारथी, दोनों प्रवेश करते हैं। राजानम मृगम च अवलोक्य आयुष्मन, सूत जो है, सूतः राजानम मृगम च अवलोक्य, राजा को और मृग को देख करके आयुष्मन कहता है, क्या कहता है, कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि इव पिनाकिनम। कृष्ण सारे, कृष्ण सार मृग, अधिधज्य कार्मुके, धनु चढ़ाए हुए तुमको, ददत चक्षु त्वयि, त्वयि चक्षु ददत, जो ये कृष्ण सार मृग है, अधिज्य कार्मुखे, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष से युक्त, त्वयि तुम पर, ददत चक्षु, जो चक्षु दे रहा है, दृष्टि दे रहा है, मृगानुसारिणम, मृग का, ऐसे मृग का अनुसरण करते हुए तुमको, त्वयि तुम में, साक्षात पिनाकिनम पश्यामि, साक्षात तुम्हें पिनाकिनम इव पश्यामि, आपको जो है मैं, पिनाकी मतलब होता है भगवान शंकर के समान तुम्हें मैं देख रहा हूं, जो धनुष चढ़ाए हुए तुमको, और कृष्ण सारे ददत चक्षु, जिस प्रकार से वह कृष्ण सार मृग जो है तुम्हें देख रहा है बार बार पीछे मुड़ मुड़ के डर के मारे, और मृग का अनुसरण किए जाते हुए तुमको मैं साक्षात भगवान शंकर के समान देख रहा हूं। जब भगवान शंकर, शायद किरातार्जुनीयम का वो है, या फिर जो भी प्रसंग है, एक बार कभी भगवान शंकर ने भी ऐसे ही धनुष बाण चढ़ा करके वह किसी शत्रु के पीछे भागे होंगे, तो उसी समय का जो दृश्य था वह मैं आपको, उसी प्रकार का आपको मैं देख रहा हूं। तो ऐसा यहाँ पर सूत जो है भगवान शंकर की क्या दे रहा है, उन राजा दुष्यंत को उपमा दे रहा है, मृगानुसारी मृगम अनुसरति इति मृगानुसारी। उसके बाद सर चापहस्त सरेण सह वर्तते, सरेण सह वर्तते इति ससरम, सर से युक्त, ससरम चाप हस्ते यस्य सह, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ससर चाप हस्त, क्योंकि किसी अन्य की बात कही जा रही है, यहाँ पर अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। उसके बाद बड़ा समस्या हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर संभावना की जा रही थी, पिनाकी की संभावना, यानी कि भगवान शंकर की संभावना किस पर की जा रही थी, दुष्यंत पर। तो यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, संभावना मत उत्प्रेक्षा, इस प्रकार से कहा गया है, जहां पर किसी असंभव बात की उपमा दी जाए, असंभव बात से तुलना की जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए, असंभव बात की संभावना की जाए वहां पर, ऐसा, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद सूत, राजा कहता है, सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा, इस सारंग के द्वारा, इस मृग के द्वारा हम दूर तक ले जाए गए हैं, अयम पुनरिदानीम अपि,
फिर उसके बाद आगे यह भी इस प्रकार से आगे बात कहते हैं। ग्रीवा भंग विरामम मुहुर्नुपतति स्यन्दने वद्ध दृष्टि पश्चादेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रम विवृत मुखभ्रंशिवि कीर्णवर्तमा पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वीयति बहुतरम स्तोकम ऊर्व्याम प्रयाति। अब ये स्वभावोक्ति अलंकार में उसके विषय में कहा गया है, मृग के विषय में। ग्रीवा भंग विराम, ग्रीवा भंग विरामम, जो ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, उसको कहते हैं सूत को, कि देखो इसको देखो यह भी कैसा कर रहा है, उसके जो वो जो चेष्टाएं कर रहा है उस मृग के विषय में कह रहे हैं कि इसको देखो। पश्य अनुपतति स्यन्दने गिर्वा भंग विरामम मुहुवद्ध दृष्टिः सरपतन भयात भूयसा पश्चाद अर्धेन पूर्वकायम प्रविष्टः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः अर्धावलीढैः दर्भैः कीर्ण वर्तमा उदग्र प्लुतत्वात् वीयति, उदग्र प्लुतत्वात् वीयति बहुतरम ऊर्व्या स्तोकम प्रयाति। अब यहाँ पर ये कहता है कि अनुपतति, पीछे पश्य इसको देखो, अनुपतति स्यन्दने, स्यन्दने का अभिप्राय होता है रथ, रथ पर, स्यन्दन मतलब रथ, जो वेग जिसमें होता है उसको वेग स्यन्दन मतलब होता है वेग युक्त, तो वेग युक्त रथ बद्ध दृष्टि पर, जो ये रथ है इस पर भी यह दृष्टि लगा रहा है, यानी कि जो ये ग्रीवा भंग विराम यानी कि गर्दन को टेढ़ी कर करके मुहुहु बार बार अनुपतति पीछे से जाते हुए, अनुपतति स्यन्दने वद्ध दृष्टि ही, उस जो पीछे जाता हुआ जो मुहु बद्ध दृष्टि बार बार उस पे दृष्टि लगा रहा है, देख रहा है उस रथ को। और पश्चाद अर्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पश्चाद अर्धेन पूर्व कायम पश्चाद अर्धेन प्रविष्टः, जो उसके भय से, सरपतन यानी कि बाण मेरे पीछे आ जाएगा, मुझे मार देगा बाण, इस भय से, इस बाण निकलने के भय से भूयसा बार बार क्या कर रहा है, पीछे के अर्ध भाग को पूर्व कायम प्रविष्ट, पीछे के अर्ध भाग को आगे की तरफ, यानी कि वो मुड़ करके वो मृग चल रहा है, मतलब पीछे का भाग उसने अपना जो पीछे का पैर इत्यादि है उनको ऐसे सिकोड़ रखा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वह उसके आगे के भाग में प्रविष्ट हो गया, यानी कि चिपक गया है इस तरह से। उसके बाद श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, जो श्रम से थके हुए मुख भ्रंश यानी कि मुख है उसका, जो अर्धावलीढई दर्भई कीर्ण वर्तमा, अर्ध आधे चबाए हुए, अर्धावलीढई दर्भ मतलब होता है कुश के जो घास के, कुसा नाम की जो घास है आधी चबाई हुई, वह क्या हो रही है, मार्ग में व्याप्त, कीर्ण वर्तमा मतलब मार्ग में गिराता जा रहा है, वह जो उसके मुंह पर घास है, क्योंकि वो घास चल रहा था और ये पीछे से आ गए, तो उसके मुंह में जो कुसा घास थी उसको अब वो थक चुका है दौड़ दौड़ करके, तो श्रम विवृत उसका मुख भ्रंश हो गए हैं, वो घास को अब रख नहीं पा रहे हैं, वो उस घास को गिर जा रहा है उसके मुंह से, वो संभाल नहीं पा रहा है, तो रास्ते में पूरे कीर्ण वर्तमा पूरे रास्ते में उसने वो फेंकता हुआ जा रहा है। उसके बाद उदग्र प्लुत्वाद वियति बहुतरम ऊर्व्या स्तोकम। अब यहाँ पर उदग्र प्लुताद अत्यंत ऊंचा कूदने के कारण, प्लुतत्वाद ऊंचा कूदने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम ऊर्व्याम स्तोकम
प्रयाति, ऐसा लग रहा है जैसे इतनी तेज कूद वह मार रहा है। उदग्र प्लुतत्वाद वियति, मतलब आकाश, ऐसा लग रहा है कि वह जब कूद रहा है तो आकाश में जंप मार रहा है, उसके बाद वह ऊर्व्याम फिर नीचे पृथ्वी में आ रहा है। इतनी तेज मतलब वह कूद रहा है। वैसे ही मृग थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं, जंप, ऊंची छलांग मार रहा है। तो उस ऊंची छलांग से ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में वह कूद रहा है, उसके बाद नीचे उतर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद कुछ व्याकरणात्मक, जैसे चंदने का अभिप्राय रथ है। उसके बाद गिरवा भंग विराम, गिरवायाः भंगेन अभिरामः, तत्पुरुष समास है। गिरवा के भंग मतलब टेढ़े होने से। अभिरामः में अभिरामः, अभि उपसर्ग पूर्वक रम धातु खय प्रत्यय, अभिरामम, अभि उपसर्ग पूर्वक रम धातु से घय प्रत्यय है। उसके बाद अनुपतति, अनुपत धातु सत्री प्रत्यय, इस प्रकार से। उसके बाद स्यंदने, जिसमें वेग युक्त है इसलिए रथ को कहा गया है। बद्ध दृष्टि वृद्धा, बद्धा दृष्टि येन सह बहुब्रीहि समास, जिसके साथ जिस पर दृष्टि टिकाई गई है। बद्ध दृष्टि स्यंदने, मतलब धनुष पर नहीं, वो रथ पर वह दृष्टि टिका रहा था। दृष्टि में दृष्ट धातु के साथ तिन प्रत्यय हो जाएगा दृष्टि शब्द में। उसके बाद एक पूर्व कायम यहाँ पर शब्द आया है। तो यहाँ पर पूर्व कायः, तत्पुरुष समास का एक भेद तत्पुरुष समास में भी हमने पढ़ा था, पूर्व कायम वाला। तो तत्पुरुष के अंतर्गत तत्पुरुष समास है इसमें। उसके बाद कुछ आगे पढ़ लें या फिर आज का समाप्त ही कर दें, क्योंकि समय भी थोड़ा सा हो ही गया है। विस्मय पूर्वक तदेश कथम अनुपतत एवं में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृतः। आश्चर्य पूर्वक कहते हैं कि यह तो तद एषः, यह जो मृग है, कथम अनुपतत एवं में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृतः, मेरे द्वारा पीछा करते हुए, मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक देखे जाने से कैसा हो गया, यानी कि ये मैं जो इसका पीछा कर रहा हूं तो डरा हुआ हो गया, या किस प्रकार से हो गया है, ये मृग के लिए कह रहे हैं राजा। उसके बाद दीदी इसमें क्या पूछा जाएगा, किसमें क्या पूछा जाएगा? हाँ, इसमें स्वभावोक्ति अलंकार था, मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर उसके स्वभाव का वर्णन किया गया है ना। ये स्वभावोक्ति अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है, कभी पूछा भी जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बताइएगा। हाँ हाँ, परीक्षा की दृष्टि से जैसे कोई सुक्तियां आती हैं वो हो गया। उसके बाद व्याकरणात्मक कुछ कुछ हम देख रहे हैं। तो यदि कुछ किसी शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं और इसमें जैसे स्वभावोक्ति अलंकार है, यह पूछा जाता है, और छंद इत्यादि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सरल विषय है, तो आप लोग पहचान जाएंगे। छंद में वर्णों को गिन करके हम पहचान लेते हैं ना, तो अधिक फिर समय भी लग जाता है इसलिए। बाकी कभी छंद वाले उदाहरण में इसमें कौन सा छंद है ऐसा आ जाता है, और कभी इसमें कौन सा अलंकार है ऐसा आ जाता है। श्लोक भी व्यवस्थित करना होता है। हाँ, यही है जो हम वो कर रहे हैं अन्वय। वैसे श्लोक अब परीक्षा लिखने वाली नहीं है ना, तो श्लोक व्यवस्थित करने के लिए तो शायद ही मैंने देखा हो ऐसा प्रश्न, या किस तरह, किस उससे कह रहे हैं आप श्लोक व्यवस्थित करने को आता है, किस दृष्टि से? आया था वाक्य पदीय से। अच्छा, पंक्तियां पूछी गई थी क्या? नहीं, मतलब पंक्तियां दी गई होंगी और उसको व्यवस्थित कीजिए, ऐसा था कुछ। भेजिएगा कैसे आया था वाक्य पदीय का श्लोक, तो यहां से हम कल देख लेंगे। अच्छा, उसी एक ही श्लोक की पंक्तियों को वो करने के लिए आया था। चलिए कोई नहीं।